So yo guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. So as you know that we are inside the module RPA testing in the studio and इस मॉड्यूल में हम देखने वाले हैं कि भाई क्रिएटिंग टेस्ट केस हम कैसे बना सकते हैं. ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड. चलिए, तो यहाँ पे हम जो टेस्ट केस देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं गिवन व्हेन एंड देन मेथोडोलॉजी से. देखिए इस गिवन कंटेनर क्या करता है उस पर फोकस करते हैं. चलिए, तो गिवन कंटेनर क्या होगा, यहाँ पे ना इनिशियलाइजेशन होगा आपके टेस्ट केस का. फॉर एग्जांपल आपको कोई एक्सेल रीड करके रखनी है, ठीक है, या आपको कोई साइट ओपन करके रखनी है, आपको क्रेडेंशियल्स के लिए ऑर्केस्ट्रेटर से गेट क्रेडेंशियल एक्टिविटी यूज कर रखनी है, तो वो भी आप कर सकते हो यहाँ पे. तो इट विल बी जस्ट द टेस्ट केस इनिशियलाइजेशन गिवन इन द गिवन सेक्शन. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड पार्ट में आपका पूरा वर्क फ्लो होगा आरपीए का, जो आपका पूरा क्या कर रहा है, पूरा काम कर रहा है. ठीक है, ये आपका पूरा काम करेगा इस वर्कफ्लो में, आपका आरपीए का पूरा काम हो रहा है वर्कफ्लो में. दैट्स इट. ठीक है, देन सेक्शन में उसकी वेरिफिकेशन होगी कि भाई हमने जो एक्टिविटी या हमने जो भी वर्कफ्लो किया है सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है. गॉट इट. ठीक है, तो बहुत सिंपल है. यहाँ इनिशियलाइज है, यहाँ पे वर्कफ्लो है एंड यहाँ पे आपका वेरिफिकेशन है. इसी की वेरिफिकेशन एक्टिविटीज है वो भी हम देखते हैं. सो गाइस, यहाँ पे हम जो टेस्ट केस लेने वाले हैं या मतलब हम जो लेने वाले हैं यहाँ पे डेमो, वो है आपका आरपीए एक्मे सिस्टम 1. ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करें कि ये वाला चैलेंज एकेडमी ने भी बता रहा है, मैं भी ये बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सिंपल है, बहुत स्पष्ट शब्दों में आपको समझ में आ जाएगा कि भाई हम टेस्टिंग कैसे कर रहे हैं यहाँ पे विदाउट यूजिंग द मॉक डेटा. अब ये मॉक डेटा नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा कि हम टेस्ट डेटा एंड मॉक डेटा कैसे यूज कर सकते हैं इन टेंडम विद द टेस्ट केसेस. ठीक है, चलिए, तो मेरा गोल ये है कि भाई यहाँ पे मेरे को लॉग इन करना है, लॉग इन हुआ है कि नहीं हुआ है वो मुझे टेस्ट करना है. ठीक है, अगर कुछ एक स्पेसिफिक एक्टिविटीज आ जाएंगी तो वहां पे मैं लॉगिन कर दूंगा. अब मैं इसे मैनुअल करके दिखा रहा हूं पहले आपको. मैं अपने यहाँ पे आईडी डाल देता हूं. ठीक है, मैं अपना पासवर्ड डाल रहा हूं, राइट, एंड मैं कर रहा हूं लॉगिन. तो आपने देखा कि मैंने लॉगिन कर लिया. अब ये मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने इस साइट पे लॉगिन कर लिया है. तो भाई देखो, जब मैं लॉगिन कर रहा हूँ, जब मैंने लॉगिन पे क्लिक कर दिया एंड ये डैशबोर्ड पेज खुल गया है. डैशबोर्ड, जब भी आप एक्मे सिस्टम बन के काम करोगे आपको ये डैशबोर्ड हमेशा मिलेगा, या आपको ये मिलेगा वेलकम, जो भी मेरी ईमेल आईडी वो मिलेगी ही मिलेगी. राइट, ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ और होगा. ठीक है, एक्मे सिस्टम वन यहाँ पे होगा, यहाँ होम होगा, स्विच टू न्यू थीम. अगर न्यू थीम भी कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं, तो ऐसा कुछ मेरे चेंज यहाँ पे देखिए आगे जाके चेंज होता है, आपके एम्प्लॉय सेक्शन में जाके चेंज है आगे जाके, लेकिन ये है कि यहाँ पे कोई ऐसा चेंज नहीं है. बट मैं इसे अभी के लिए ओल्ड थीम पे डाल दूँ, क्योंकि जब मैं ओपन करूंगा बार बार तो वो आपका ओल्ड थीम पे बार बार उसे रिवर्ट कर देता है. ठीक है, तो भाई यहाँ हमने देखा कि यहाँ हम डैशबोर्ड को ले सकते हैं, यहाँ पे आपको इस टाइप की एक्टिविटी यूज कर सकते हैं. ठीक है, दैट्स इट. एक्टिविटी क्या है वो आपको बताता हूँ. चलिए, मैं इससे कर रहा हूँ अभी के लिए लॉग आउट. ठीक है, एंड यहाँ पे मैं आ गया हूँ अपने स्टूडियो को, जहाँ मैंने पहले से एक चैप्टर बना रखा है 123. ये मेरे 123rd चैप्टर है ऑफ माय जीरो टू हीरो सीरीज. ठीक है, इसके अंदर मैं यूआईपाथ ऑटोमेशन डेवलपर प्रोफेशनल का कोर्स करा रहा हूँ. अभी हम एसोसिएट वाले कोर्स में हैं. आफ्टर सम टाइम वी विल बी जंपिंग इनटू द प्रोफेशनल कोर्स, जिसमें आरी फ्रेमवर्क एंड ऑल लिंक वगैरह मैं आपको सिखाऊंगा इन डेप्थ. ठीक है, चलिए अभी ये फोकस करते हैं. सो भाई पहले मुझे अपनी एप्लीकेशन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा. ठीक है, मैं अपना वर्कफ्लो बना रहा हूँ पूरा. मैं अभी टेस्ट केस पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी नॉर्मल वर्कफ्लो बना रहा हूँ. मैं आपको बताऊंगा कैसे, कितना इजी है टेस्ट केस को बनाना. ठीक है, क्लिक किया मैंने यहाँ पे, ये मेरा वर्कफ्लो हो गया है. ठीक है, एंड इसके अंदर जाके मैं यहाँ पे कुछ टाइप इनटू करवाना चाहता हूँ. क्या होगा, ईमेल एंड मेरा पासवर्ड. ठीक है, मैं इसे क्लिक कर दूंगा सेलेक्टर को ईमेल पे, इट विल ऑटोमेटिकली टेक द एंकर एज ईमेल लेबल. एंड यहाँ पे मैं जाऊंगा आपका टाइप इनटू एंड आई सेलेक्ट पासवर्ड. पासवर्ड में क्लिक कर दूंगा, ऑटोमेटिकली लेबल ले लेगा पासवर्ड. ठीक है, एंड आई जस्ट से क्लिक. इट इज क्लिकिंग ऑन द लॉगिन बटन to enable me to get inside the Acme System 1 dashboard. ठीक है, ये मेरा छोटा सा वर्कफ्लो, बट यहाँ मैंने डेटा नहीं दिया है अभी. आई हैव नॉट गिवन द डेटा ओवर देयर. ठीक है, यहाँ मैंने डेटा कुछ दिया नहीं है अभी गाइस. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डेटा देने की कोशिश करता हूँ, तो ये मुझे लेना पड़ेगा मेरे ऑर्केस्ट्रेटर से. आई हैव टू टेक इट विद द हेल्प ऑफ ऑर्केस्ट्रेटर ओवर देयर. ठीक है,
ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ले लूँगा गेट क्रेड, वही जैसे हम हमेशा यूज़ करते हैं। मेरा क्रेडेंशियल आई गेस पहले से बना होगा, आई हैव टू चेक, मैंने चेक नहीं किया है, लेट्स सी, होप सो इट शुड बी देयर, यस सर वी हैव इट। गेट क्रेडेंशियल की प्रॉपर्टीज में यहाँ पे जाऊँगा एंड यहाँ पे मैं करूँगा आपका str_underscore यूजर नेम, ये है। यहाँ पे आ जाएगा आपका SEC, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है कि मैं सिक्योर स्ट्रिंग यूज करूँ, तो SEC मेरे को बताएगा कि भाई ये सिक्योर स्ट्रिंग है कि नहीं, ठीक है। दिस इज द कैची स्ट्रेटेजी ओवर हियर गाइस। ये आपको बताया कि भाई द वैल्यूज रिट्रीव विल बी कैश्ड फॉर द सिलेक्टेड पीरियड, बाय डिफॉल्ट ऑल द रिक्वेस्ट विल बी फॉरवर्डेड टू द ऑर्केस्ट्रेटर। अगर मैं कैचे की जो स्ट्रैटेजी है उसको मैं यूज नहीं करता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट सब रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की जाएगी, ऑर्केस्ट्रेटर वो यूज करूंगा तो यहाँ पे वो वैल्यू कैच कर देगा, ठीक है। एग्जीक्यूशन टाइम पे वो कैचे कर देगा, ठीक है। अभी मैं इसे नन कर रहा हूँ, राइट। टाइम आउट है यहाँ पे कितने टाइम पे आपको पता करने की ये एक्टिविटी मतलब नलीफाई हो गई, मतलब नहीं चली, तो एरर कितने टाइम में थ्रो करेगा, राइट। चलिए ये आ गया है एंड यहाँ पे मैं दे दूंगा, इट्स वेरी इजी गाइस, देखिए str यूजर नेम मैंने दिया एंड ये आ गया है मेरा सिक्योर, सो यहाँ पे मैं दे दूंगा SEC, ठीक है। ओके, तो ये मेरा हो गया है पूरा डन इसके अंदर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसे करूंगा सेव एंड एक बार मैं इसके चला के देखना चाहता हूँ कि ये वर्कफ्लो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। पहले चल मैं टेस्ट केस बना दी पर हमारा मेन वर्कफ्लो ही नहीं चल रहा है, दैट इज एन इशू, ठीक है। वो नहीं होना चाहिए। पहले आप हर छोटी छोटी वर्कफ्लोज को टेस्ट कीजिए एंड देन आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको सक्सेस प्राप्त होगी, ठीक है। इट इज पुशिंग द डेटा, इट हैज क्लिक्ड ऑन द लॉग इन एंड इट हैज शोन मी द डैशबोर्ड ओवर हियर, राइट। तो मैं लॉग इन हो चुका हूँ, ठीक है। ओके, अच्छा अब क्या है, अब यहाँ पे मैं ये चेक कर लेता हूँ कि ये मेरा क्लोज पे है कि ऑटो पे है। इट शुड बी क्लोजिंग, ठीक है। तो आई जस्ट से नेवर, ठीक है। मैं फिर से इसे यहाँ पे एक लॉग आउट कर दूंगा। अच्छा, अब ये मेरा वर्कफ्लो बन गया कि भाई मैंने लॉगिन कर लिया सक्सेसफुल, दिस इज जस्ट अ लॉगिन वर्कफ्लो, बहुत वेरी सिंपल, बहुत सिंपल वर्कफ्लो है। अब मुझे इसका टेस्ट केस बनाना है कि भाई ये वर्कफ्लो चल रहा है नहीं चल रहा है, हाउ आई विल चेक कि भाई मैं सक्सेसफुल हुआ हूँ नहीं हुआ हूँ उसके अंदर जाके। सो अब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, मैं जाऊंगा अपने प्रोजेक्ट वाले कॉन्टेक्स्ट एरिया पे, यहाँ मैं क्लिक करूंगा इसमें main.xaml एंड मैं इससे पे क्लिक करूंगा क्रिएट टेस्ट केस, ठीक है। अब देखिए यहाँ मेरा टेस्ट केस आ गया है, ये एक टेस्ट केस ना पॉपअप आएगा, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आपको क्लिक करना है क्रिएट अभी के लिए, ठीक है। आगे जाके इफ यू आर यूजिंग सम मॉक डेटा अब वो भी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा देखो, गिवन सेक्शन में आते कोई इनिशियलाइजेशन हो रही है वो आएगी, व्हेन सेक्शन में पूरा वर्कफ्लो आएगा आपका, वो क्या करेगा, पूरा का पूरा वर्कफ्लो उठा के आपका मेन सेक्शन में डाल देगा, इवेंट सेक्शन में डाल देगा एंड देन में क्या होगा, देन में ऑटोमेटिक आपका वेरिफिकेशन होगी, नॉट ऑटोमेटिक, आपको यहाँ पे एक्टिविटीज डालनी पड़ेगी, मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे अभी, ठीक है। ये है डन, ओके। तो गाइस यहाँ पे देखिए इसके अंदर मैंने यूज कर रखा है गेट क्रेड, अगर मैं इसके अंदर नहीं यूज करता गेट क्रेडेंशियल्स फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसके अंदर नहीं यूज करता तो मुझे फिर यहाँ पे यूज करनी पड़ती गिवन में, बट इसके अंदर यूज कर रखी है तो मुझे अभी जरूरत नहीं, बट तब भी मैं एक बार यहाँ पे डाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट टू गेट यू गाइज एन आइडिया कि भाई ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। इससे कुछ होगा नहीं क्योंकि मेरा वो एक्टिविटी वहां अंदर भी है, उसके अंदर भी है वहां पे, ठीक है। एक्मे क्रेड, राइट, गिवन है एंड आई विल गो ओवर द प्रॉपर्टीज, str हम ऐसे बनाए थे हैं, तो सॉरी हाइफन लग गया, अंडरस्कोर आना चाहिए, str ठीक है। इसको मैं अंडरस्कोर नहीं लगा रहा हूँ ताकि मुझे पता चले कि ये बाहर वाले प्रॉपर्टीज हैं, राइट, सॉरी पासवर्ड, ठीक है। ये मेरा स्टोर करेगा पासवर्ड एंड ये आपका थ्रू करेगा किस में, इसके अंदर जाके
बट इसके अंदर मुझे आर्गुमेंट्स यहाँ पे बने हुए हैं, नहीं बने हुए हैं सॉरी, तो मुझे 2 आर्गुमेंट बनाने पड़ेंगे जस्ट इन केस मुझे गिवन से डेटा लेना है। यहाँ पे हम मॉक डेटा भी यूज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको बताऊंगा आगे जाके कैसे। अभी मैं नहीं कर रहा हूँ गाइस, आई रिपीट, अभी मॉक डेटा यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। str_, यूजर नेम, ठीक है, एक में बना दूंगा यहाँ पे इन sec पासवर्ड, ठीक है। ये आपका हो जाएगा सिक्योर स्ट्रिंग का। इसका जो डेटा टाइप है सिस्टम डॉट सिक्योरिटी डॉट सिक्योर स्ट्रिंग है। इट विल ऑल बी टेकिंग द वैल्यूज इनसाइड ऑफ इट, ठीक है। ये आपकी वैल्यूज क्या करेंगे, इनसाइड से लेंगे। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। बट द मेन थिंग इज अभी मैं यहाँ पे ये यूज करूंगा जो मेरी गिवन वाले वेरिएबल से आई है वैल्यू, ठीक है। in_str यूजर नेम, देखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट इज जस्ट एक्सटेंडिंग द वर्क फ्लो। बट मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ यहाँ पे कैसे हम इसे कर सकते हैं। सो नाउ सेव इट। टेस्ट केस में आगे मेरे पास 2 आर्गुमेंट्स आ गए यहाँ पे, ठीक है। ये है, इनकी वैल्यू कहाँ से आएगी आपकी, ये यहाँ से आएगी आपकी, तो यहाँ आपने देखा कि यह कर रहा है, ये भेज रहा है उनके अंदर, ठीक है। सो sec पासवर्ड, ठीक है। दिस यहाँ पे ये अपने अंदर ले रहा है वैल्यू, दैट्स वाई इन, और वो बाहर भेज रहा है अपनी वैल्यू, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको ऐसे कर देता हूँ ताकि हमें पता चले आउट, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका आउट। नाउ लेट्स सी कि इट इज टेकिंग दिस और नॉट, ठीक है। तो इट वुड हैव अपडेटेड बाय इटसेल्फ, राइट, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है वो जाएगी। अब मैं देखिए, मैं टेस्ट केस को रन कर रहा हूँ, मैं मेन फाइल को नहीं रन कर रहा हूँ, राइट। चलिए लेट्स सी। तो ये आपने देखा हाउ ब्यूटीफुली टुक द वैल्यू फ्रॉम द गिवन कंटेनर, एंड वहां पे मेरा इसने पूरा का पूरा प्रोसेस लॉगिन करके मुझे दे दिया है, ठीक है। ये चला, ऐसा नहीं कि ये नहीं चला, ठीक है। ठीक है, ये मेरा वर्क फ्लो के अंदर था, राइट, इट वाज इनसाइड माय वर्क फ्लो, तो मैंने इसलिए इसको यहाँ पे रहने दिया है। सॉरी, ये वाला पार्ट मेन में, इट वाज इनसाइड द वर्क फ्लो ओवर देयर, दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसलिए वो आपका एग्जीक्यूट हुआ है सही तरह से, राइट, ओके। चलिए, तो देन भी, बट देन के अंदर कोई एक्टिविटी थी नहीं, तो वो हमें कुछ दिखा नहीं वहां पे, एज इट इज, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या है कि देन में आके मुझे वेरीफाई करना है, तो आई जस्ट यूज अ यूज एप्लीकेशन अगेन। व्हाई आई एम टेकिंग यूज एप्लीकेशन, बिकॉज मैं यहाँ पे गेट टेक्स्ट करने वाला हूँ, एंड गेट टेक्स्ट के लिए मुझे यहाँ यूज एप्लीकेशन चाहिए होगा, मॉडर्न डिजाइन, ठीक है। ये देखिए, ये मेरा लॉगिन हो चुका है। अब चेक करेगा ना, चेक तो ये वाले पोर्टल में होगा जाके ना, ये न्यू लॉग्ड इन पोर्टल है उसके अंदर जाके, ठीक है। मैं इसको कर दूंगा आपका नेवर, सॉरी नेवर, एंड यहाँ पे हमारे पास कुछ एक्टिविटीज हैं। आप वेरीफाई लिखोगे ना, यहाँ पे आ जाएगा वेरीफाई कंट्रोल एट्रीब्यूट, वेरीफाई एक्सप्रेशन, वेरीफाई विद एन ऑपरेटर, और वेरीफाई रेंज। लेट्स सी वेरीफाई एक्सप्रेशन फर्स्ट, ठीक है। वेरीफाई एक्सप्रेशन विल बी एक्सपेक्टिंग अ बूलियन आउटपुट, बूलियन इनपुट, सॉरी बूलियन इनपुट, ठीक है। ये क्या करेगा, इट विल बी हेल्पिंग यू टू वेरीफाई दैट स्पेसिफिक, वेरीफाई एन एक्सप्रेशन, सिंपल एज इट इज, ठीक है। कि भाई इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल a इक्वल्स b और नॉट, दैट्स इट। अगर ये होगा तो ठीक है, ठीक है, अगर नहीं होगा इट विल बी थ्रोइंग यू एन एरर,
एंड द रिजल्ट है वो भी इसका बूलियन होगा. इफ इट इज ट्रू इफ द वेरिफिकेशन इज पास्ड और सक्सीडेड, एंड फॉल्स इफ द वेरिफिकेशन इज फेल्ड. ठीक है. ओके, सो नाउ यहाँ पे क्या होने वाले हैं गाइस, देखिए हम जो एक्टिविटी यूज करने वाले हैं इन दिस कंटेक्स्ट, ये है आपका वेरीफाई कंट्रोल एट्रीब्यूट. वाई? बिकॉज इसके अंदर मैं एक्टिविटी ड्रॉप कर सकता हूँ. एंड मुझे एक्टिविटी क्यों ड्रॉप करनी है? बिकॉज मुझे ये वाला टेक्स्ट चाहिए. आई वॉन्ट दिस टेक्स्ट. ठीक है, ये टेक्स्ट जो भी है डैशबोर्ड है वो यहाँ पे पिक करूंगा. ठीक है, और मैं टेक्स्ट यहाँ पे आएगा अपना, देख लेट्स सी हाउ इट इज. सो यहाँ पे आई विल गेट टेक्स्ट. ठीक है, गेट टेक्स्ट आ गया मेरा इसके अंदर. ठीक है, एंड मुझे क्या लेना है? गेट टेक्स्ट से मुझे लेना है डैशबोर्ड. आई डोंट रियली नीड एन एंकर ओवर है बिकॉज माय टारगेट इज नॉट शेकिंग और जिगली. ठीक है, एंड यहाँ पे आई विल से str underscore dashboard. That's it. ठीक है, ये आ गया टेक्स्ट. जो मेरा टेक्स्ट है यहाँ पे टेक्स्ट ये है, इक्वल टू क्या होना चाहिए मेरे पास? DASHBOARD डैशबोर्ड. दैट्स इट, सिंपल एज इट इज. ठीक है, ये है, ये होना चाहिए. अगर ये हुआ तो ही वो वेरिफिकेशन बताएगा सही है. अब मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ अपने टेस्ट केस को. ठीक है भाई, अभी फिर से बता रहा हूँ मैं मॉक डेटा यूज नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे. आई एम नॉट यूजिंग एनी मॉक डेटा ओवर हियर. ठीक है, चलिए लेट्स सी विद द कंट्रोल एट्रीब्यूट क्या करेगा. लेट्स सी, asserts आउटपुट ऑफ अ गिवन एक्टिविटी इन रिलेशन टू अ गिवन एक्सप्रेशन. मतलब आउटपुट, इस एक्टिविटी का आउटपुट यहाँ पुश करेगा ये ऑटोमेटिकली, एंड इसको चेक करेगा ये डैशबोर्ड के इक्वल है कि नहीं है. लेट्स सी. ठीक है, तो मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ पे आपका रन. मैं रन किसे कर रहा हूँ? मैं रन उस स्पेसिफिक टेस्ट केस को कर रहा हूँ गाइस. फिर से बोल रहा हूँ, मेन को मैं रन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे. इट विल बी गोइंग टू मेन. ठीक है, ऑटोमेटिकली क्योंकि वो इन्वोक्ड है उसके अंदर, बट आई एम रनिंग द टेस्ट केस ओनली. ठीक है, यू कैन सी दैट इट इज पुशिंग द डेटा इनसाइड ऑफ इट. एंड अब मेरा एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे आपका ये पार्ट. Output of the value text in login was not equal to the expected value dashboard. Okay, so it is saying that ये जो मेरा value है str underscore dashboard ये सही नहीं है. Okay, let's see why. DASHBOARD and here it is DASHBOARD. Why we are having two instances? Okay. अच्छा, मैंने क्योंकि आई थिंक इसके अंदर उसको नेवर नहीं किया था, राइट? 1 सेकेंड, ओपन को मैंने नेवर नहीं किया था, सो नेवर. तो ये बंद भी नहीं होगा, ओपन भी नहीं होगा. नाउ लेट्स सी अगेन गाइस क्या कहता है ये. लेट्स रन इट अगेन, चेक द आउटपुट अगेन गाइस. ठीक है, अब ये एक ही इंस्टेंस ओपन करेगा. राइट, दिस पेज हैज बीन एक्सपायर्ड. तो ये पहले को खुला होगा ना. ओके, 1 सेकेंड. ओके, हाँ देखिए अब आ गया, क्योंकि वो पेज पहले वो खुला हुआ था, उसको वहां पे वो नहीं मिला. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरे पास आउटपुट में आ गया है वेरिफिकेशन हैज पास्ड. आउटपुट वैल्यू ऑफ टेक्स्ट स्ट्रिंग डैशबोर्ड वाज इक्वल टू द एक्सपेक्टेड वैल्यू डैशबोर्ड. ठीक है, तो मेरी जो वैल्यू है डैशबोर्ड, ये इसने टेक्स्ट लिया, यहाँ पुश किया, इसकी इक्वल है डैशबोर्ड. तो यस, ये डैशबोर्ड के इक्वल है. दैट्स इट. ठीक है, लेट्स ट्राई विद अनदर एक्टिविटी. एक और एक्टिविटी यूज करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे हम लोग. ये मेरा वेरीफाई कंट्रोल एट्रीब्यूट है. ओके कूल, लेट्स सी विद वेरीफाई एक्सप्रेशन. कोई अगर एक्सप्रेशन है मैं उसको वेरीफाई कर रहा हूँ. लेट्स सी, str dashboard डॉट इक्वल्स डैशबोर्ड. ठीक है, लेट्स सी ये चलेगा कि नहीं चलेगा. ठीक है, इसको मैं अब चला के देखता हूँ. आई विल जस्ट लॉग आउट माई दिस, एंड लॉग आउट करने के बाद मैं से फिर से एक बार बंद कर देता हूँ पूरे ब्राउजर को. ठीक है, आई विल जस्ट क्लिक ऑन डिबग. इट विल बी चेकिंग 2 वेरिफिकेशंस नाउ. अलग अलग एक्टिविटीज मैं आपको करके दिखाना चाह रहा हूँ. लेट्स सी ये चलता है कि नहीं चलता है. ठीक है, इट हैज ओपन द ब्राउजर, इट हैज ओपन द साइट, पुशिंग डेटा इनटू ईमेल. पासवर्ड में डेटा डाल रहा है, लॉगिन उसने प्रेस कर दिया है, एंड अब हमारा पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पे डैशबोर्ड. लेट्स गो ओवर हियर. ठीक है,
देखिए यहाँ पे दो वेरिफिकेशंस मेरे पास आए हैं. वेरिफिकेशन हैज बीन पास. एक्सप्रेशन str डैशबोर्ड डॉट इक्वल्स डैशबोर्ड रिटर्न ट्रू. अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ डैशबोर्ड, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे कैपिटल, राइट, और मैं यहाँ तो ऐसे कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल. अब ये नहीं चलेगा. अब देखते हैं यहाँ पे एरर आएगी हमारे पास कि भाई वो ट्रू फॉल्स होगा, उसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा. ठीक है, चलिए अब देखते हैं. दिस रनिंग अगेन द ऑटोमेशन. अच्छा, now pushing the data inside again guys, pressing on the login button. देखिए आया ना डेटा. बिकॉज ये क्या करेगा, ये एक एक वर्ड एक एक लेटर को चेक करता है कि भाई ये मेरा स्ट्रिंग जो मेरे अंदर वैल्यूज के अंदर स्टोर है वो आपके डैशबोर्ड के अंदर होना चाहिए, नहीं तो वो एक बार में भी गलत दे देगा आपको. यहाँ भी ऐसा सकता है, मैं ट्विक कर सकता हूँ उसको. ठीक है, लेट्स सी वेरीफाई एक्सप्रेशन विद एन ऑपरेटर. ठीक है, चलिए देखते हैं. इसमें हम ऑपरेटर यूज करेंगे जो हमारे पास ऑपरेंड्स होते हैं. फर्स्ट एक्सप्रेशन है मेरे पास, एक्सप्रेशन ये है. सेकेंड एक्सप्रेशन इसमें भी सेम आएगा, ऐसा नहीं है, डैश बोर्ड. ठीक है, इसको मैं यहाँ पे सही कर देता हूँ बिकॉज किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि रेड आउटपुट में आए उनके. ठीक है, इक्वालिटी. ठीक है, लेट्स गो. तो यहाँ पे देखिए हमारे बहुत सारे ऑपरेटर्स है. इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल, कंटेन्स, रेजिक्स, मैच एटसेट्रा. तो मतलब काफी चीजें हैं यहाँ पे हमारे पास. ठीक है, अब मैं इसको अगर चलाता हूँ, सो लेट्स रन इट अगेन. ठीक है, चलो यहाँ पे हैज रन सक्सेसफुली, ये भी कर दिया उसने. एंड अब ये मेरा वेरिफिकेशन एक्टिविटीज के अंदर आ गया है. 1 राइट, 2 राइट एंड 3 राइट गाइस. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने आपको 3 अलग अलग वेरिफिकेशन एक्टिविटीज के द्वारा करके दिखा दिया है कि भाई मेरा टेस्ट केस हो रहा है पास. पहला है मेरा कंट्रोल एट्रीब्यूट, जिसके अंदर आप कोई गेट एक्टिविटी, गेट टेक्स्ट एक्टिविटी यूज कर सकते हो. टू इट विल बी गेटिंग द टेक्स्ट ओवर देयर, पुशिंग द टेक्स्ट इनटू दिस पार्ट. ये यहाँ पुश हो रहा है बाय डिफॉल्ट. चेकिंग विद इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन, रेजिक्स, मैच एंड ऑल. ठीक है, यहाँ पे क्या है, इस एक्टिविटी में ये फर्क है, आप इसके अंदर एक एक्टिविटी यूज कर सकते हो, गेट एट्रीब्यूट भी कर सकते हो इसके अंदर. मतलब एनीथिंग विच प्रोक्योर सम डेटा, आप उसके अंदर यहाँ पे एक्टिविटी यूआई ऑटोमेशन के थ्रू डेटा आप ले सकते हो, वो एक्टिविटी को यहाँ यूज कर सकते हो. एक्सप्रेशन में तो कोई एक्सप्रेशन है उसको चेक करना है, एक्सप्रेशन इसके इक्वल है कि नहीं है, मैंने यहाँ पे इक्वल लगा के चेक किया है. ठीक है, वेरीफाई एक्सप्रेशन विद ऑपरेटर, मतलब यहाँ पे आपको कोई एक्टिविटी यूज करने को नहीं मिलेगी इसके अंदर, लेकिन आप एक्सप्रेशंस को चेक कर सकते हो विद द प्लेथोरा ऑफ ऑपरेटर्स ओवर देयर. रेजिक्स, मैचेस, फिर तो बहुत सारे आपके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं. लास्ट वन गाइस, यहाँ पे है वेरीफाई रेंज. तो ये आपकी जो ये है एक्सप्रेशन है, इसे देखिए मेरे यहाँ पे एक्सप्रेशन है एसटीआर डैशबोर्ड. ठीक है, वेरिफिकेशन टाइप होना चाहिए मेरा इज विद इन, मतलब यहाँ पे मुझे एक रेंज सेट करना पड़ेगा. तो ये एक्टिविटी यहाँ स्पेसिफिकली काम नहीं आएगी, नंबर्स के लिए ज्यादा काम आएगी. ठीक है, जब नंबर्स क्या प्ले करेंगे, वेरीफाई स्पेसिफिक वैल्यू अगेंस्ट द रेंज. मतलब अगर मेरा डैशबोर्ड एक नंबर होता, फॉर एग्जांपल अगर मैं उसको कन्वर्ट कर दूं इनके जो आपके इंटीजर वैल्यूज होते हैं डैशबोर्ड, एक एक लेटर की जो इंटीजर वैल्यू होती है उसमें कन्वर्ट करके फिर शायद हो सकता है, बट इट्स ए वेरी लॉन्ग प्रोसेस, राइट. तो वो एस्काई वाला मुझे यहाँ पर नहीं जाना है, तो ये एक्टिविटी नहीं लेगी. लोअर लिमिट हो सकती है, ऐसे मुझे देखना है कि 9 नंबर, फॉर एग्जांपल इसके अंदर 9 नंबर था या 10 नंबर था इसके अंदर, राइट. तो लिमिट क्या होनी चाहिए मेरी 5 से 11 के बीच में, या 8 से आपके 12 के बीच में. 8 यहाँ लोअर लिमिट आएगा, अपर लिमिट 12, लाइक दिस. तो वो टेस्ट करेगा भाई हाँ ये इसके अंदर है, तो ठीक है, वेरीफाई रेंज इसके अंदर है, दैट्स इट. ठीक है,
चलिए, तो गाइज विद दिस को मैं रिमूव कर देता हूँ। तो विद दिस गाइज वी हैव कंप्लीटेड द क्रिएशन ऑफ टेस्ट केसेस विदाउट यूजिंग द मॉक डेटा। मॉक डेटा अभी यहाँ पे हमने यूज नहीं किया है, ठीक है। ये मैंने बनाया था कि इसकी यहाँ पे जरूरत है नहीं, क्योंकि आप इसके अंदर यूज कर रहे हो, आपके जो मेन वर्कफ्लो है उसके अंदर आप यूज कर रहे हो आपका गिवन सेक्शन। एंड मैंने आपको बताया था गाइज जो गिवन सेक्शन होगा, अच्छा ये पूरा ही बंद हो गया है, ओके। जो गिवन आपका सेक्शन होगा, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ आपका, इट विल बी हेल्पिंग इन द इनिशियलाइजेशन ऑफ द प्रोसेस, ठीक। कोई आपको इनिशियलाइज करना है डेटा, वो आप कर सकते हो। कोई एक्सेल रीड करके रखनी है, वो आप कर सकते हो। कोई ऑर्केस्ट्रेटर है, उससे कोई एसेट से क्रेडेंशियल लेके आपको रीड करवा के रखना है, अपने स्टोर करना है वेरिएबल्स आर्गुमेंट्स के अंदर, उसके अंदर आप कर सकते हो। तो लाइक दैट, ठीक है। तो व्हेन सेक्शन में क्या होगा, आपका जो पूरा का पूरा वर्कफ्लो वो उठा के इनवोक वर्कफ्लो फाइल यूज करके उसके अंदर डाल देगा, आपके किसके अंदर डालेगा, आपके वेन सेक्शन के अंदर डाल देगा। देन सेक्शन में इट विल बी जस्ट वेरीफाइंग द डिफरेंट एक्टिविटीज विद वेरीफाइंग विद डिफरेंट एक्टिविटीज, कि भाई आपने जो भी वहां पे यूज कर रहे हो उसका एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है, और आपका जो स्पेसिफिक है डेटा उसका आउटकम क्या आ रहा है, इट विल बी चेक, ठीक है। We have one question, let's see. Match the blocks of the test case with their description, pretty easy. Then the data gets processed, this is where the process runs. Given when, तो यहाँ आएगा when, आपका given आएगा, data gets defined and prepared, मतलब जो भी डेटा है आपका टेस्ट डेटा जनरली वो डिफाइन होगा और प्रिपेयर होगा। देन द आउटपुट, द डेटा आउटपुट गेट्स वेरीफाइड, दैट्स इट, ठीक है। चलिए, तो वी आर 100% राइट अगेन। सो गाइज इन द नेक्स्ट पार्ट we will be seeing how we can generate some test data for the test cases, ठीक है। तो हम क्या होगा, टेस्ट डेटा जनरेट करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ टेस्ट केसेस, ठीक है, फॉर टेस्ट केसेस, सॉरी। एंड आफ्टर दैट डेटा ड्रिवन टेस्ट केस देखेंगे, मॉक टेस्टिंग देखेंगे, गाइडेड प्रैक्टिस देखेंगे, वी विल आल्सो बी डूइंग अ प्रैक्टिस ओवर देयर। फिर लास्ट में बेस्ट प्रैक्टिस भी देखेंगे, एंड वी विल बी डूइंग सम गुड 12 questions over there inside the RPA testing with the studio, ठीक है। चलिए गाइस, with this let's close the video, and कभी कभी मैं वीडियो नहीं डाल पाता हूँ तो प्लीज माइंड मत करना, बिकॉज मैं कहीं और बिजी रहता हूँ, आई मस्ट बी स्टक ओवर समवेयर एल्स, ठीक है। डोंट माइंड कि भाई जो मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से फॉलो कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ थोड़ा पेशेंस दिखाया करो, एंड वीडियो आएगी, डेफिनेटली आएगी। जब मैंने ये जुम्मा उठाया है कि मैं पूरी सीरीज कर रहा हूँ, तो आई विल बी completing the whole series, ठीक है। चलिए, with this guys let's close the video. Happy automation, keep learning and keep supporting. Thank you, bye.